Myself M.K. Singh, you are watching Modern Chemistry class. Today I am going to start Organic Chemistry of class 12th. First chapter, Haloalkenes and Haloadenes. Twelfth, Organic Chemistry. हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें हेलोअल्केन और हेलोअल्केन से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, किसी भी चीज को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक आपका सेल्फ नॉलेज के लिए और दूसरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो, वो तो पढ़ेंगे, आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा, लेकिन जो आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज आपके पास नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे वो नॉलेज के लिए भी करेंगे, और जब नॉलेज के लिए पढ़ाई करेंगे तो वह निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल आपके लिए होगा, ठीक है। देखो, किसी भी टॉपिक को जब आप एक पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हो तो वो आपके लिए क्या होता है, काफी आसान हो जाता है, ठीक है। और जब आप उसी चीज को एकदम सेल्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ रहे हो, फिर उसका हमारे लाइफ में क्या रोल है, इन सारे चीजों के डिस्कशन के साथ जब आप पढ़ते हो तो वह चैप्टर आपके लिए क्या हो जाता है, काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको क्या करना है, उसमें सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना है। और जब एक बार किसी भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट आ गया तो फिर वो चैप्टर आपका फेवरेट हो जाता है और वो निश्चित रूप से आपके लिए हाईली स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग ऐसा ही करेंगे कि हर चैप्टर को हम लोग क्या कर ले, इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़े तो कितना मजा आएगा और वह चीज हमारे दिमाग में भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी सोच के साथ आज का यह चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हेलोअल्केन और हेलोअडेन्स के कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि इसका हमारे लाइफ में क्या यूज है, ठीक है। देखिए, हेलोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो नेचर में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। उसका इस्तेमाल जो है क्लिनिकली काफी यूजफुल होता है, ठीक है। वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में यदि बात किया जाए तो नॉन पोलर कंपाउंड के लिए वो सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी है जो हमारे लिए क्या होते हैं, काफी उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो उसमें कुछ कंपाउंड के नाम गिवन है जो कि हमारे लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट, आपके एग्जामिनेशन में उससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल करीब एक आध क्वेश्चन उससे रहते ही है। तो उन सारे पॉइंट पे हम लोग पहले बात करते हैं और फिर चलेंगे हेलोअल्केन टॉपिक पे, और हेलोअल्केन को डिफाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 4 कंपाउंड्स हैं जिससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी पेज का सबसे पहला पेज यदि आप ओपन कीजिएगा तो उसमें सबसे पहला कंपाउंड का नाम देता है क्या, क्लोरम फेनिकॉल देता है, ठीक है। तो देखिए, क्लोरम फेनिकॉल क्या होता है, इसको आप लोग नोट में कर लीजिएगा। सबसे पहला है क्लोरम फेनिकॉल। देखिए, ये आपका जो कंपाउंड है वो क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या आपका क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, बोलिए आप लोग। तो इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर
उसके जस्ट नीचे आपका दूसरा कंपाउंड गिवन है थाइरोक्सिन। आपका थाइरोक्सिन क्या है? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है और इस हार्मोन का सेक्रेशन किस ग्लैंड के द्वारा होता है? आप लोग जानते होइएगा, क्लास 10th में पढ़े होइएगा। कौन से ग्लैंड के द्वारा होता है? तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। तो चलिए लिख देते हैं हम क्या चीज कि सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड और इट्स डिफिशियंसी कॉजेस कौन सा डिजीज? ग्वाइटर डिजीज। ये क्या करते हैं? ग्वाइटर डिजीज को कॉज करते हैं। यानी कि ग्वाइटर डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? घेंघा बोलते हैं। जहां पे क्या होता है, गर्दन पे नहीं, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये थे आपके दो कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड कौन है इसको देखते हैं। एक बार सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग तीसरा कंपाउंड देखते हैं। इसमें तीसरा कंपाउंड दिया गया है क्लोरोक्विन। ये आपका क्या है? क्लोरीन कंटेनिंग सिंथेटिक कंपाउंड है। जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए किया जाता है। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एक और आपका चौथा कंपाउंड आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट फेज में गिवन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ कंपाउंड है आपका हैलोथेन। ये भी आपका क्या है? हैलोजन कंपाउंड है। हैलोजन के कंपाउंड है जिसका यूज जो है यूज्ड एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है क्या चीज? बेहोशी। ठीक है, यानी कि इस दवा का इस्तेमाल बेहोशी के लिए किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। यानी कि पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, तो ये थे आपके 4 कंपाउंड्स जो कि आपके लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है हैलो अल्केन्स, उस पे हम लोग बात करेंगे। हैलोजन के कंपाउंड्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हैलोजन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? हैलोजन होंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आपके 2 कंपाउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, एक अल्काइल हाइलाइड बोल दीजिए, अल्काइल हाइलाइड बोलिए। दूसरा आपका क्या चीज? एराइल हाइलाइड, और इसको हम लोग हैलो अल्केन भी बोला करते हैं, और इसको हम लोग हैलो अडेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपका हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसको हम लोग सिंपली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो आपका एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड, और दूसरा आपका क्या चीज? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। यहां पे जो भी कंपाउंड की चर्चा चली वो सारे की सारी कैसी कंपाउंड होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी। ठीक है,
तो एलिफैटिक में हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, AR होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, इसके साथ हैलोजन एटम जुटेगा। और यहाँ पे क्या होगा, AR होगा, यानी कि कौन सा ग्रुप, एराइल ग्रुप होगा, और इसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सिंपल एक इंट्रोडक्शन है आपका। अब चलिए हम लोग सिंपली क्लासिफाई करेंगे क्या चीज, हैलोजन्स कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड। ठीक है, यानी कि उसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस किस कार्बन से आपका हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसके आधार पे आपको हैलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई अलग अलग तरीके से किया गया है। तो उन सारे चीजों का डिस्कशन हम लोग अभी करने वाले हैं। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला हम लोग हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन organic compounds on the basis of CsP3x बॉन्ड। देखिए यहां पर जो हेडिंग है उस हेडिंग का मतलब समझिए। CsP3x बॉन्ड, इसका मतलब क्या है कि यह जो कार्बन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, और उससे मेरा क्या जुड़ा होना चाहिए, हैलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम लोग हैलोजन के कंपाउंड को कई भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहला देखते हैं कि पहला आपका कौन कंपाउंड है। तो जिसका जो नाम ही है, जो चैप्टर है वही है आपका सबसे पहला, कौन सा, हैलो अल्केन। देखिए इसका कॉमन नेम जो होता है वो आपका क्या होता है, अल्काइल हाइलाइट होता है। चलिए इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने का तरीका हम लोगों को पता करना है। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं हैलो अल्केन का। ठीक है, तो देखिए कोई हाइड्रोकार्बन है अल्केन, तो उस अल्केन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और उसके जगह पे क्या कर रहे हैं, एक हैलोजन एटम को जोड़ रहे हैं। यानी कि हैलोजन एटम के द्वारा हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, अल्केन से। तो उसके कारण जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो अल्केन बोलते हैं। मैंने क्या बोला उसको एक लैंग्वेज में लिख देता हूं, क्या चीज, कि हैलोजन derivatives of alkane is called हैलोअल्केन, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि जब हम अल्केन से वन हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और वन हैलोजन एटम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उससे आपका किसका फॉर्मेशन होगा, हैलो अल्केन का फॉर्मेशन। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हैलो अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये जो हैलो अल्केन्स है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहला बात कर लेते हैं। मतलब उसकी कैरेक्टर के आधार पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ऐसा बोलेंगे क्या चीज, कि इन हैलो अल्केन हैलोजन एटम attached to sp3 hybridized carbon atom ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे CH2 यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे।
हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे कि किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, किसी का sp2 है, किसी का sp है, ठीक है। तो इसको एक सिंपल तरीका से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक हो। उसको मैं बता देता हूं, आप याद रखिएगा। पहले आप इसको देख ले, फिर मैं उसका एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे यदि इस कार्बन के पास देखा जाए तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। और यह sp3 कार्बन है, इससे आपका कौन जुटा हुआ है, हैलोजन जुटा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो अल्केन बोलेंगे या अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अभी इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो CnH2n+2। एक इसका फॉर्मूला हो गया अल्केन का। तो इसमें से हम लोग क्या कर रहे थे, एक हाइड्रोजन को माइनस कर रहे थे और इसमें क्या जोड़ रहे थे, हैलोजन एटम को जोड़ रहे थे। तो यह हो गया आपका जनरल फॉर्मूला किसका, हैलो अल्केन का। यहां पर n का जो वैल्यू होगा, वेयर n इज इक्वल टू कितना, 1 2 3, ठीक है। मतलब कि सो ऑन आप कुछ भी ले सकते हो। और आपका जो हाइड्रोजन है x बराबर, तो x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। ये है आपका हैलो अल्केन, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार फटाफट लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अभी मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग अभी थोड़ा सा इस आगे वाले टॉपिक को मतलब कि क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं और मतलब स्टॉप कर रहे हैं, और फिर मैं थोड़ा सा उसके ट्रिक वाला जो बात है उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए हिंट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हिंट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग बात करें तो याद रखिएगा आप लोग क्या चीज, कि कार्बन कार्बन जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे आप लोग कंसिडर करके चलेंगे क्या चीज, 1 सिग्मा बॉन्ड और क्या चीज, 0 पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे आप क्या कंसिडर करके चलोगे, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। और जहां पे क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे आप लोग कंसिडर करके चल रहा 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है वह सिग्मा बॉन्ड के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना, ठीक है। और यदि आपको कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड मिले तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। यदि कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और यदि उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड मिले कार्बन के पास तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लो ध्यान से, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और फिर आप हैलो अल्केन को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। चलो अब हमारा जो टॉपिक है इसके बाद हैलो अल्केन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो हैलो अल्केन को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन, इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम की संख्या के आधार पर हैलो अल्केन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग लिखते हैं मोनो हैलो अल्केन। वैसे हैलो अल्केन जिसमें 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हैलो अल्केन। 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। जैसे देखिए यहाँ पे CH3X हो गया, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, ये क्या होंगे? मोनो हैलो अल्केन होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया CH3 CH2 Cl, कितना हाइड्रोजन एटम है? 1 हाइड्रोजन एटम है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मोनो हैलो अल्केन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डाई हैलो अल्केन, जिसमें आपका क्या होगा? 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलो अल्केन बोलेंगे। जैसे कि CH3 CH2 Cl लगा दो और यहां पर एक और Cl लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन एटम आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलो अल्केन बोलेंगे। जैसे कि CH2 Cl2 लगा दो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? डाई हैलो अल्केन हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन एटम आ गया। चलिए थर्ड हम लोग बात करते हैं ट्राई हैलो अल्केन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, तो यहां पर क्या लिख सकते हो? जैसे कि हैलो फॉर्म होता है CHX3, इसमें कितना हाइड्रोजन एटम आ गया? 3 आ गया। जैसे कि इसको आप लिख सकते हो CHCl3 लिख दिया तो क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म में 3 हाइड्रोजन एटम आ गया, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ट्राई हैलो अल्केन। यदि आप यहां से लिखना चाहते हो ब्रोमोफॉर्म, तो CHBr3 लिख सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ट्राई हैलो अल्केन हो जाएंगे। चलो एक और में हम लोग देख लेते हैं। डी में बात कर लेते हैं टेट्रा हैलो अल्केन। टेट्रा हैलो अल्केन, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 होता है, तो क्या बोलेंगे? 4 हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप जानते हो क्या चीज? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसमें कितना हाइड्रोजन एटम है? 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा हैलो अल्केन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन एटम अटैच। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग यहां तक कंप्लीट करें और फिर आगे के लिए